सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज 14 नवंबर है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। अब इस पे थोड़ी गंभीरता से मैं बातें करूंगा और जो भी बातें मैं करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेहत है तो नेमत है, लाइफ है। तो कहा जाता है कि अगर हम उसको केयर नहीं करते हैं, जिस तरह से अगर एक खेत में हम खेती नहीं करते हैं तो घास फूस उगना शुरू करते हैं, उसी तरह होता यह है कि अगर हम अपनी सेहत की परवाह नहीं करते हैं तो फिर एक मरीज बन जाते हैं। इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए हर मंथ कोई ना कोई डिजीज़ पे एक चर्चा होता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक सिकनेस, दूसरा वेलनेस। सिकनेस का मतलब होता है जहां हम मरीज बनने के बाद जाते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर डायग्नोस, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वेलनेस का मतलब होता है लुक गुड फील गुड, जहाँ हम मरीज बनने से पहले जानकारी लेते हैं और उन चीज़ों को अमल पे लाते हैं जिससे हम मरीज ना बने। बहरहाल 14 नवंबर है, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। और अगर भारत में एक रेशियो देखा जाए डायबिटिक पेशेंट का, तो जो 2025 का डेटा है, उस डेटा के अनुसार 212 मिलियन शुगर के पेशेंट हैं, यानी 20 करोड़ 20 लाख लगभग। और ये बहुत तेज़ी से रेशियो इंक्रीज भी कर रहा है, लगातार हर साल जो है वो मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो एक तो सबसे पहले इसके रीज़न को जानना ज़रूरी है। यूँ तो लोग जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर जो सलाह देते हैं उस पर वो अमल करते हैं। शुगर के दो टाइप हैं, एक जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है और दूसरा वो जिसमें इंसुलिन बनता है लेकिन वो काम नहीं करता है। अगर हम खाली पेट शुगर टेस्ट करवाते हैं तो 70 से 100, 110 ये नॉर्मल रेंज है। अगर ज़्यादा हो गया तो हम पेशेंट हो जाते हैं। उसी तरह खाना खाने के बाद जो लेवल है वो 130, 40 ये एक नॉर्मल रेंज माना जाता है। लेकिन अगर 50, 60 हो गया तो हम एक मरीज हो जाते हैं। ये पहचान है। अब होता क्या है कि एक पेशेंट जो है शुगर का, उसका जो सिम्टम होता है, कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है उनको, बार बार टॉयलेट जाने की नौबत आती है, एनर्जी लेवल बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है उसका काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। इंसुलिन जो है एक ऐसा हार्मोन जो पूरे बॉडी में डोमिनेट करता है, राज करता है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो हमारे ज़रिए खाए गए ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइड नहीं होता है और वो ब्लड में रन कर जाता है। इसका मतलब अब हम बीमार हो चुके हैं, एक शुगर के पेशेंट बन चुके हैं। और जब डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं तो डॉक्टर टेस्ट करवाने के बाद कहते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है और पसीना बहाना है। यानी अब फिर से एक शेड्यूल बना दिया जाता है कि अब आपको एक डाइट को मेंटेन करना है और वर्कआउट करना है। इन चीज़ों को अगर अमल में पहले से हम लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को बहुत हद तक रोका जा सकता है। और उसके अलावा जो देखा जाए बुनियादी जो रीज़न है इसके, वो ये है कि जब हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं, हेल्दी डाइट पे, वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते हैं। और अभी देखा जाए तो WHO का जो रिपोर्ट है कि हवा पानी खाना सभी में टॉक्सिन आ चुका है। और जब टॉक्सिन आ चुका है तो वो क्या करता है कि हमारे ऑर्गन में जाकर चिपकना शुरू करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करके टोटल ऑर्गन तक पास ऑन करने का काम करता है। जब वो एब्जॉर्ब करना बंद करता है तो जो न्यूट्रिशंस चाहिए इंसुलिन को प्रोडक्शन में सपोर्ट करने के लिए वो नहीं मिल पाते हैं। और पूरा एक चक्र है जो मैंने पहले कहा, तो मरीज बन जाते हैं। तो अगर हम मरीज नहीं बनना चाहते हैं तो भी हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करना होगा, क्योंकि जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन निकालने का सोर्स है और सोर्स को हम एलोवेरा का नाम देते हैं। ये
एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है। जिस तरह से एक मशीन की बात अगर हम करते हैं कि अगर उसे वर्कशॉप में ले जाते हैं तो उस मशीन को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसकी सर्विसिंग की जाती है। उसके बाद उसके पार्ट पुर्जों को ग्रीस के साथ फिट किया जाता है, मोबिल यूज़ किया जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है उसके ऑर्गन को, उसके पार्ट को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक मशीन को ठीक करने के लिए सर्विसिंग ज़रूरी है, उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी को ठीक करने के लिए उसका डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो एलोवेरा जो है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जब वो डिटॉक्सिफाई कर देता है तो उसके अंदर पोषक तत्वों को भी प्रोवाइड करने का गुण है। उसके अलावा जो एक शुगर पेशेंट का एनर्जी लेवल डिक्रीज करता है, उसे इंक्रीज करने का गुण भी इसके अंदर है। तो ज़रूरी ये है कि हम अपना अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर से करा रहे हैं तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ में नेचुरल डाइट सप्लीमेंट और एलोवेरा को अपनी लाइफ में शामिल करना ज़रूरी है। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी जिसे हम बीमारियों की माँ कहते हैं। जब कोई पेशेंट डायबिटिक हो जाता है तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए सारी बीमारियों के लिए रास्ता खोल दी हूँ। अब ब्लड प्रेशर भी आ जाओ, जॉइंट प्रॉब्लम भी आ जाओ, अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी आ जाओ, बहुत सारे जो और बीमारियाँ वो सारे आ जाओ, उसके लिए रास्ता बन जाता है। इसीलिए शुगर को जो है बीमारियों की माँ कहा जाता है। तो वैसे लोग, जो लोग ये कहते हैं कि हम तो अभी अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखे हुए हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि अंदर ही अंदर लीवर, किडनी और आई को वो डैमेज करना शुरू करता है। और वैसे पेशेंट जिसका शुगर लेवल 200 से 400 लगातार बढ़ता ही रहता है, रेशियो घटता नहीं है, तो 90% लोग जो इस तरह के लेवल को क्रॉस करते हैं उनका जो है वो किडनी डैमेज होने के चांसेस जो है वो 100% इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको इस मामले में सीरियस लेना चाहिए और अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करना चाहिए, नेचुरल डाइट सप्लीमेंट भी लेना चाहिए और एक वर्कआउट भी अपने लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए। अगर इन बातों पर आप अमल करते हैं तो आप हेल्दी लाइफ जीने में सफल हो पाएंगे। लिव हेल्दी लाइफ, ऑल द बेस्ट।